प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इफिसियों के पहले 3 अध्याय, फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ इफिशियंस। पहले 3 चैप्टर में पौलुस ने 6 डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट को बताया है कि हमारी पोजीशन प्रभु यीशु मसीह में क्या है। ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना है कि हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी पोजीशन जो है मसीह में क्या है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसमें 4 पद पे लिखा हुआ है कि मसीह ने हमें चुन लिया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमारा दुश्मन कहेगा कि मसीह से अलग हो जाओ। इस वचन के द्वारा हम उसको चोट पहुंचा सकते हैं। प्रेम से चुनना, मसीह ने हमारा चुनाव किया है। ये प्रेम पूर्वक निर्णय है। ये परमेश्वर की इच्छा और उसके पुत्र की इच्छा और उनकी दोनों की योजना का एक बहुत बड़ा कार्य है। मसीह यीशु के सामने खड़े होने के लिए हमें पवित्र और निष्कलंक होना है, क्योंकि हम चुने हुए हैं। हमें पवित्र और निष्कलंक बनाने के लिए वो हमें चुनता है ताकि हम उसके सामने पवित्र और निष्कलंक बने रहें। अपने जीवन में पवित्रता को अपनाने का प्रयास करना है। मसीह ने हमें चुना है और अब सबके साथ चलने का निर्णय लें, और ख़ास तौर पे मसीह के साथ निर्णय अवश्य लें कि हमें मसीह यीशु के साथ चलना है। वचन, प्रार्थना, आज्ञाकारिता और पवित्रता का प्रयास करते रहना है। मसीह की इच्छा ये है कि हम और आप पवित्र बने। दूसरी जो डॉक्ट्रिन है वो है यीशु मसीह हमें बचाता है। इफिसियों 1:7 में हमें उसमें और उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। यीशु मसीह के बलिदान से हमें छुटकारा मिला है। छुटकारे से मसीह हमको बचाता है, पापों से छुटकारा देता है, जीवन की बहुत सी समस्याओं से छुटकारा देता है, बीमारियों से छुटकारा देता है, और भी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें हम चलने के काबिल नहीं होते हैं उसमें भी वो हमें छुटकारा देता है। अनुग्रह उसका हमेशा बना रहता है। मसीह के सामने जो है हमें स्वीकार करना है कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। अनुग्रह जो है सिर्फ मसीही से ही आता है और कोई भी आपको इस संसार में अनुग्रह नहीं दे सकता। प्रेम का प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ यीशु मसीह में वो दिखाई देता है। यदि आप प्रेम की बात करेंगे तो वो प्रेम जो है सिर्फ यीशु मसीह ने ही करके दिखाया कि क्रूस पर जाकर उसने मेरे और आपके लिए प्राण दिए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। धन्यवाद दें जो आपका छुटकारा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद दें। विश्वास करें कि मसीह ही हमारे जीवन का आधार है। छुटकारे के द्वारा मसीह से संबंध हमारा अच्छा हो जाता है और हम जो है हम वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिए हैं वो सब हमको मिल जाते हैं और शैतान की कोई भी सामर्थ नहीं है। तीसरी बात जो है हम पर छाप लगी है। इफिसियों 1:13 में जैसे ही यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा की छाप जो है वो लग जाती है। शैतान हमें भ्रष्ट करना चाहता है कि हमारी आशा को छीन ले। वे हमारी छाप पर संदेह को लेकर के आता है
इसीलिए इफिसियों 1:13 में लिखा हुआ है कि उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पवित्र आत्मा की जो है गारंटी है। जब छाप लग जाती है तो गारंटी होती है, वारंटी नहीं होती है, गारंटी है, पक्का। चिंता की आवश्यकता आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे की छाप है। जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आकर के हमें टेक ओवर कर लेता है। सुसमाचार अगर हमने सुना है, हमने विश्वास किया है, तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो छाप हमारे ऊपर जो है वो लग गई है। पवित्र आत्मा की सील जो है वो एक आत्मिक सील है। हमें अपने पुत्र के रूप में अपनाते हैं। हमें उससे संबंध बनाना है। विश्वास करें पवित्र आत्मा की सील या मोहर पर, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आके हमको घेर लेता है तो हम एक साहसी पुरुष के रूप में, एक अच्छे पुरुष के रूप में, एक अच्छी स्त्री के रूप में, एक सामर्थ के रूप में हम आगे बढ़ जाते हैं। चौथी बात जो है, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं। इफिसियंस 2:6 में लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। इसका मतलब यह है कि जब हम आत्मिक युद्ध में भाग लेते हैं, तब यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठते हैं। हम सिक्योर हैं और वो जगह भी हमारे लिए बिल्कुल सिक्योर है। चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, और उससे अच्छी कोई जगह है भी नहीं इस संसार में और आगे आने वाले संसार में। परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हमें आसमान पर बैठाया है। विशेष सम्मान प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। विशेष अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रार्थना और वचन का अध्ययन लगातार करते रहें। यह परमेश्वर की योजना है कि हम मसीह यीशु के साथ आसमान पर बैठे और उसके साथ राज्य में भाग भी लें। पांचवी बात जो है वो है, हम सुरक्षित हैं। इफिसियंस 3:6 में लिखा हुआ है, तात्पर्य यह है कि मसीह यीशु के द्वारा अब मैं गैर यहूदी भी एक ही देह के अंग और सह उत्तराधिकारी तथा प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यानी कि अन्य जाति भी उत्तराधिकारी हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हैं। मसीह की देह के हम सब अंग हैं, और यह मसीह की सबसे बड़ी योजना है कि उसने हमें अपना अंग बनाया है अपने साथ चलाने के लिए। उसके बाद छठी बात है, हम बलवान हैं। इफिसियंस 3:16 में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। पवित्र आत्मा में बलवान हो, पवित्र आत्मा में बढ़ें। और यदि आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं तो अन्य भाषा भी बोल सकते हैं। शक्ति और सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें कौन कौन सी शक्ति और सामर्थ देता है। घनिष्ठ संबंध बनाएं उसके साथ। वो तभी बनेगा जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे। शिक्षाओं को मानना, जो भी शिक्षा बाइबल में बताई गई है उसको मानना। हमारा आत्मिक विकास होता है जब हम उन शिक्षाओं को मानते हैं। महिमा का जो धन है उसकी असीम शक्ति और सामर्थ को दर्शाता है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहता है। आत्मिक बल मिलता है और मसीह के साथ एक अच्छा संबंध भी होता है। आत्मिक विकास भी होता है और विश्वास में बढ़ना हमारे संघर्ष में सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह को कहें कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता के रूप में उसमें ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी आशीष और यही इस संसार की सबसे बड़ी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।